नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा में गजब हो गया। दोपहर 1:30 बजे बीजेपी के नेता अशोक तंवर ट्वीट करते हैं कि हरियाणा के सफीदों में बीजेपी के उम्मीदवार राम कुमार गौतम के लिए प्रचार किया और वहां से निकलकर सीधे महेंद्रगढ़ पहुंच जाते हैं, जहां राहुल गांधी सभा को संबोधित करने वाले थे। उस जगह पर अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच इतना बड़ा दलबदल हो गया। हुआ कैसे? सफीदों से महेंद्रगढ़ इतनी तेजी से अशोक तंवर कैसे पहुंच गए? दरअसल पता किया तो लोगों ने बताया कि अंबाला नारनौल हाईवे बना है। 152D नंबर का बताया जाता है। इस नए हाईवे से अंबाला से सीधे महेंद्रगढ़ 2.5 घंटे से भी कम समय में आप आ सकते हैं। खाली हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं। हो सकता है अशोक तंवर ने दो दलों के बीच ये राजनीतिक दूरी इसी हाईवे के कारण इतनी जल्दी तय कर ली। ईडी बीजेपी के पास है। ईडी के डर से कांग्रेस के नेता गिरते पड़ते अपनी ही सरकार को तोड़ते फोड़ते बीजेपी में पहुंच जाते थे। बिना ईडी के भय के अशोक तंवर कैसे कांग्रेस में आ गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हरियाणा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अशोक तंवर ने भाजपा छोड़कर मास्टर स्ट्रोक के मास्टर मोदी को भी चकित कर दिया होगा। लेकिन क्या इससे कांग्रेस की अपनी परेशानी दूर हो गई? इतनी तेजी से दल बदल हुआ कि शाम 5 बजे तक अशोक तंवर को टाइम नहीं मिला होगा कि अपनी ही वेबसाइट से बीजेपी का यह पोस्टर हटा सकें। पोस्टर भाजपा में ही रह गया और पोस्टर का नेता कांग्रेस में चला आया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, कांग्रेस ने लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज उठाई है, संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे इस संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य और स्टार प्रचारक अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। दलितों के हक की लड़ाई को आपके आने से और मजबूती मिलेगी। इस ट्वीट में आप देखिए बीजेपी पर कितना जोर है, कितनी बार बीजेपी का उल्लेख किया गया है। यही नहीं, कांग्रेस में शामिल होने के ट्वीट को कांग्रेस हरियाणा ने एक अलग अंदाज में पेश किया है। अशोक तंवर जब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उस समय के वीडियो को हरियाणा कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और लिखा है, गुड इवनिंग मनोहर लाल जी। यानी कांग्रेस इस दल बदल को लेकर बीजेपी पर निशाने साध रही है। 2019 में जब अशोक तंवर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था कि कांग्रेस में युवा दलित नेता का सम्मान नहीं है। 2024 में बीजेपी फिर से यही करने लग गई। शैलजा को लेकर मुद्दा बनाने लग गई कि कांग्रेस में दलित नेताओं का सम्मान नहीं है। यही नहीं, 24 सितंबर को अशोक तंवर का एक बयान छपा है इंडियन एक्सप्रेस में। जब कुमारी शैलजा ने कहा मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगी, तब अशोक तंवर ने कांग्रेस के बारे में कहा था, हम तो छोड़कर आ गए। ऐसी पार्टी जिसकी सोच इतनी घटिया हो, उसमें उन्हें नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मैं यह भी समझता हूं कि उनके खिलाफ पार्टी के कर्मचारियों द्वारा जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उससे दलित वर्ग बहुत आहत है। कांग्रेस को दलित तब याद आता है जब वोट चाहिए। ऐसे लोगों को चुनाव में वोट की चोट के माध्यम से सबक सिखाना चाहिए। अब बताइए, शैलजा को कांग्रेस छोड़ने की सलाह देने वाले अशोक तंवर खुद ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। 2019 में अशोक तंवर को सोनिया गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाकर कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बना दिया था। यह वीडियो इस साल जनवरी का है। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी अशोक तंवर का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं बीजेपी में।
अशोक तंवर को जय श्री राम के साथ स्वागत किया गया, तब बीजेपी ने कहा था अशोक तंवर के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पार्टी में आए हैं। उस समय अशोक तंवर आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए थे। तब खट्टर साहब ने अशोक तंवर को अपना भांजा बताया था। जहां तक श्री अशोक तंवर जी का विषय है, मैं कई प्रकार से अपना इनके साथ संबंध ये जोड़ सकता हूं। भले ये कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि ये मेरे भांजे लगते हैं। इस मायने में कि इनके माताजी का जो गांव और मेरा गांव एक ही है, बनियानी गांव है। उस नाते से मिलते जुलते रहे। अब ये ठीक है कि अलग अलग जगह काम करते रहे। अब जैसे कोई ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर जाती है तो गंतव्य स्थान पर पहुंचना होता है, लेकिन कभी ना कभी बीच में कहीं दूसरी लाइन उसमें से फट रही होती है और कांटा बदलने वाला गलती से कांटा बदल दे तो लाइन पर ट्रेन वहां नहीं पहुंचती जहां पहुंचना होता, वो किसी और स्टेशन चली जाती है। तो अप्रैल 2022 में इनकी ट्रेन कांग्रेस से तो चल पड़ी थी, पहुंचनी यहां थी, लेकिन वो कांटा बदलने के कारण से पहुंच गई कहां? आम आदमी पार्टी। तो उस समय हमें लगा कि गलत कदम इन्होंने उठा लिया, लेकिन अनुभव इनको अपने आप ही आना था, वो आ गया। यह चुनाव ही गजब है। अशोक तंवर को अपना भांजा कहने वाले मामा खट्टर साहब चुनाव में सक्रिय नजर नहीं आए और भांजे ने भी अपनी ट्रेन उठाई और कांग्रेस के स्टेशन पर लगा दी। अशोक तंवर ने जेएनयू से मध्यकालीन इतिहास में एमए किया है, एमफिल किया है, पीएचडी की है। इस चुनाव में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलाते मिलाते राहुल गांधी बीजेपी में चले गए। पुराने दलित नेता का हाथ पकड़कर कांग्रेस में ले आए। बीजेपी शैलजा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही थी और शैलजा भी हुड्डा से दूरी को लेकर इंटरव्यू में बयान दिए जा रही थीं। इससे पहले कि कोई इसके पीछे बीजेपी के हाथ होने का शक करता, बीजेपी से अशोक तंवर ने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। मगर इस वीडियो में देखिए, जब अशोक तंवर राहुल गांधी को नमस्कार करते हैं, जल्दी में सब कुछ पूरा हो जाता है और हुड्डा किनारे खड़े रहते हैं, खुलकर मुस्कुराते भी नहीं। कांग्रेस का यह पोस्टर बता रहा है कि वह दलित वोट को लेकर किस तरह से सतर्क है और बहुत चिंतित है। अशोक तंवर के शामिल होते ही इसे जारी कर दिया गया और इसमें लिखा है कि किस तरह से दलित हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कुमारी शैलजा, अशोक तंवर और अब चौधरी उदय भान भी दलित ही हैं। क्या कांग्रेस वाकई दलित वोट को लेकर परेशान है? राहुल गांधी का बीजेपी की बी टीम पर हमला भी इसी तरफ इशारा करता है। आजकल बीजेपी की बहुत बी टीम, सी टीम, डी टीम, ए टीम घूम रही है। छोटी छोटी पार्टियां हैं, अलग अलग नाम हैं। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, संविधान की आपने रक्षा की। बीजेपी को आपने वोट किया, संविधान पर आपने उनको आक्रमण करने की मदद की। अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, आपका संविधान है। ये छोटी छोटी पार्टियों को आप छोड़िए, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए। कांग्रेस इस बार चिंतित नजर आ रही है और सतर्क भी। शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच दूरी की खबरें बढ़ने लगीं तो राहुल गांधी ने दोनों को नजदीक लाने का प्रयास किया। शैलजा ने तो कह भी दिया कि मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगी, लेकिन इसके बाद भी बीच चुनाव में वे इस तरह के बयान दे रही थीं जिससे उनकी नाराजगी को हवा मिलती जा रही थी। स्मृति ईरानी शैलजा को लेकर बोलने लग गई कि उन्हें क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इस विवाद के बीच राहुल गांधी बिना नाम लिए
उन दलों को टारगेट करने लगे जो दलित वोट में सेंध लगाने की क्षमता रखते हैं। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही है, ये बीजेपी की ए बी सी डी ई एफ टीम्स है, इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन बसपा से है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का गठबंधन आजाद समाज पार्टी से है। क्या राहुल गांधी इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मगर राहुल गांधी ने किसी दल का नाम नहीं लिया। यही नहीं, कांग्रेस इस बात को लेकर दूसरे तरीके से आक्रामक होती जा रही है। उसका यह विज्ञापन बता रहा है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ए बी सी डी दल बीजेपी के फ्रंट हैं और वोट काटने का काम करते हैं। हर पार्टी वोट काटने वाली पार्टी पर निशाना साधती है, लेकिन कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। शायद कांग्रेस अंत तक कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। उसे प्रधानमंत्री मोदी की यह बात खटक गई है जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाल हरियाणा में मध्य प्रदेश जैसा हो सकता है, जहां कांग्रेस के जीतने की बात हो रही थी मगर कांग्रेस हार गई। तमाम रिपोर्ट में इसका भी जिक्र मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस बार हरियाणा में धुआंधार रैली नहीं हो रही। उम्मीदवारों में उनकी रैली को लेकर उत्साह नहीं है, मोदी फैक्टर गायब है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 9 साल तक पद पर रहे, मगर हरियाणा के चुनाव में उन्हें पब्लिक के बीच ले जाने से बचा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया, मगर अशोक तंवर 3 लाख वोटों से चुनाव हार गए और अब हरियाणा में मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस में आ गए हैं। अशोक तंवर को किसी जमाने में कांग्रेस के उभरते हुए नेताओं में गिना जाता था। एक प्रतिभाशाली दलित नेता होने के साथ साथ राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। 2003 से 2005 तक अशोक तंवर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के अध्यक्ष भी रहे और 5 साल के लिए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। उनकी पत्नी अवंतिका को भी गांधी परिवार के करीब समझा जाता है। 1985 में अवंतिका के मां बाप की सिख उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। गांधी परिवार ने उनका बचपन में ध्यान रखा। 2009 में अशोक तंवर कांग्रेस के टिकट पर सिरसा से ही जीतकर सांसद बने थे। बीजेपी के नेता अनिल विज ने कहा है कि ये प्रवासी पक्षी हैं, इनका अपना घर बार नहीं होता। ठीक ही बात कही। इसे सुनकर हेमंत बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को थोड़ा बुरा लग सकता है। अनिल विज को पता करना चाहिए कि उनकी पार्टी में दूसरे दलों से, खासकर कांग्रेस से कितने प्रवासी पक्षी लाए गए, टिकट दिया गया, विधायक सांसद बनाए गए और भाजपा के कार्यकर्ताओं की जगह उन्हें मंत्री बनाया गया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।